नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं महान संत कबीर के भंडार और उनके अनमोल दोहों को खोजने की यात्रा में। हम आपका स्वागत करते हैं। कबीर के दोहे भाग 8 में इन दोहों के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। हम आपके साथ इस वीडियो में कबीर के 10 दोहों को साझा करेंगे। इसके साथ ही हम इन दोहों के अर्थ और महत्व को समझेंगे ताकि हम इन्हें अपने जीवन में सफलता के लिए इनका उपयोग कर सकें। कबीर के दोहे श्रृंखला के पिछले वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आपको हमारे कबीर के दोहे श्रृंखला के पुराने वीडियो भी देखना चाहिए। हम ऐसा देख रहे हैं कि आप में से बहुत से साथियों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण YouTube का एल्गोरिदम हमारे वीडियो को और लोगों को सजेस्ट करने में देर कर रहा है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि लोहा एक ही होता है, उसी से जान लेने वाली तलवार और उसी से ही जान बचाने वाला कवच भी बनता है। इसी प्रकार ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसे ही बनाया है, लेकिन उनकी चरित्र और आचरण के आधार पर वे सज्जन या दुर्जन बन जाते हैं। हमारे चरित्र और कर्म ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं और हमें सज्जन या दुर्जन बनाते हैं। यह हमारी चुनौती है कि हम अपने आचरण में सद्व्यवहार करें, सच्चाई का पालन करें और नेकी के मार्ग पर चलें। इस प्रकार हम एक सज्जन व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और समाज में अच्छाई फैला सकते हैं। दोहा 2। उज्जवल पहिरे कापड़ा, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिनु, बंदा जमपुरी जाए। अर्थात हमारे वस्त्र साफ और सुथरे हैं और हम अच्छे भोजन करते हैं, लेकिन बिना ईश्वर के नाम जप किए हमें यमपाश में बंधा रहना पड़ता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बताता है कि एक व्यक्ति के बाहरी रूप और अच्छे आचरण के साथ साथ आंतरिक साधना और ध्यान भी महत्वपूर्ण है। ईश्वर के नाम का जाप करने से हम अपने आंतरिक बंधनों को छोड़कर आत्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। यह नाम जप हमें अंतर्यामी ईश्वर के साथ संवाद स्थापित करता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता प्रदान करता है। इसलिए एक आदर्श जीवन के लिए हमें न केवल बाहरी आचरण में प्रयास करना चाहिए, बल्कि अपने आंतरिक साधना में भी समर्पित रहकर आत्मा के साथ एक ही भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। दोहा 3। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वह विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अपने शीश को समर्पित करने के बजाय यदि हमें सच्चा गुरु मिल जाता है तो यह सौदा बहुत ही सस्ता होता है। यहाँ पर शरीर का मानवीय अस्तित्व और उसकी मूल्यवान सार्थकता पर बात करना महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में विष जैसी अनुचित आदतें, भ्रष्टाचार और दुष्कर्म आदि व्याप्त होती है। इसके बजाय सच्चे गुरु के साथ संबंध स्थापित करके हम अमृत के समीपता और पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन और शिक्षा में समर्पित रहकर हम अपने जीवन को सार्थक और प्रगात्मक बना सकते हैं। यदि हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारा जीवन आनंदमय और सत्यप्रिय बन जाता है। दोहा 4। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। अर्थात इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन शुद्ध और स्पष्ट हो। वाणी के माध्यम से हम अपने अंतरंग मन को खोए बिना अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और उन्हें शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं। तभी हम खुद भी शांति और सुख को प्राप्त करेंगे। इस दोहे में शिक्षा यह है कि हमें शुद्ध और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम और हमारे आसपास के लोगों को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल मिले। दोहा 5। सब धरती काजक करूं, लेखनी सब वन बन जाए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात
यदि मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं, साथ ही सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। इस प्रस्ताव को मेरे द्वारा नजरअंदाज करना असंभव है, क्योंकि गुरु के गुण अनंत है और उन्हें शब्दों में प्रकट करना उनकी सीमाओं को छेड़ने के समान होगा। गुरु की महिमा, ज्ञान और आदर्शों को व्यक्त करने के लिए हमें उनके पास जाकर आदर्श जीवन जीना चाहिए और उनके प्रेरणादायक उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में हमें निरंतर समर्पित रहना चाहिए ताकि हम सच्चे ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर एवं समृद्ध जीवन जी सकें। दोहा 6। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कबीर दास जी के अनुसार खजूर का पेड़ हो सकता है बहुत बड़ा, परंतु वह न तो किसी को छाया प्रदान करता है और न ही फल किसी के पहुंच पे लगता है। इसी प्रकार यदि आप किसी के लिए उपकार नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। दोहा 7। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे लोग आपके पास रहेंगे तो वे आपकी दोषों को बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि व्यक्ति के विकास में निंदकों की उपस्थिति उत्कृष्ट रूप से मददगार साबित हो सकती है। यह आपको अपने त्रुटियों को पहचानने और सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। निंदक लोगों का स्वभाव आपके अंदर के संवेदनशीलता को जागृत कर सकता है और आपकी स्थायित्व में सुधार करने में मदद कर सकता है। दोहा 8। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान होती है, जो पल भर में बनती है और पल भर में खत्म हो जाती है, क्योंकि यह इंसानी इच्छाओं की अस्थायीता को दर्शाता है। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, परंतु जब हम सत्य और साधारणता के संपर्क में आते हैं तब हमारी मोहमाया और अंधकार दूर हो जाते हैं। यह ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है और हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सत्य की प्राप्ति हमारे जीवन को प्रकाशमय और आनंदमय बना सकती है। दोहा 9। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। अर्थात चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू बहते हैं और वे कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच कुछ साबुत नहीं बचता। यह विचार मुझे गहराई से छू जाता है, क्योंकि यह एक सत्यापन करता है कि जीवन की चक्की में हम अनगिनत सांसारिक चिंताओं और बाधाओं में फंसे रहते हैं। हमारे द्वारा संचालित चक्की का पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आंतरिक स्वरूप में दृढ़ता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह चक्की हमारी मनोवृत्ति, ध्यान और साधनाओं का प्रतीक है, जो हमें अनगिनत जीवन की पट्टियों में स्थिर बनाने में सहायता कर सकते हैं। इससे मेरी यह धारणा है कि साधना, स्वयं साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से हम अपनी मनस्थिति को स्थिर और स्वतंत्र बना सकते हैं। दोहा 10। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। अर्थात माली को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज माली ने फूलों को तोड़ लिया है और कल हमारी बारी आ जाएगी। यह विचार मुझे गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि यह एक आदर्श को प्रकट करता है कि जीवन में समय निरंतर चलता रहता है और हमें इसे उपयोग करना चाहिए। आज हम युवा हैं और कल हम अवसाद में पड़ सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हमारा जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है। इसलिए हमें आज के पल को महत्व देना चाहिए और उसे यथार्थ कर्म के माध्यम से बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कार्यों के परिणाम में हमारा आत्मविश्वास और सफलता निहित है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। सबसे आखिरी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।